Good morning, student. In our previous lecture, we were studying about the empirical formula and the molecular formula of the compound. Today, our topic is limiting reagent and the excess reagent. First of all, limiting reactant or reagent means reactants which react completely in the reaction is called limiting reactant. कि जो reactant रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि वो लिमिट अमाउंट में है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हैं। और जो रिएक्टेंट्स विच नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली इन द रिएक्शन, कि जो रिएक्टेंट बच जाते हैं, कि जो कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन के अंदर बच जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जनरल हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B2 कंबाइन टू फॉर्म AB2। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मोल्स A के हैं और 2.5 मोल्स हैं B के। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। सिंपल है, अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना तो आप ये देख लीजिए किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो ही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, B2। नाउ और फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, 1 gram of magnesium is burnt in a closed vessel which contains 0.5 gram of oxygen which is the limiting reagent। आपके पास 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न करते हैं हम एक क्लोज वेसल के अंदर, और उस वेसल के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है। मींस आपके पास मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन हम बैलेंस करेंगे, ये आपके पास रिएक्शन है। तो इसके अंदर आपके पास मैग्नीशियम जो है 1 ग्राम है, ऑक्सीजन कितनी है, 0.5 ग्राम है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने इसके अंदर क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में लिमिट अमाउंट में होते हैं, जिनके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। सिंपल मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का कि आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, उनके नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम की अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था इन प्रीवियस वीडियो। तो गिवन मास कितना है मैग्नीशियम का, 1 ग्राम डिवाइड बाय द एटॉमिक मास। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है तो 1 मैग्नीशियम का होता है आपके पास एटॉमिक मास 24, 2 है तो कितना हो गया यहाँ पे 48। ऐसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास इज 0.5 एंड एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो आपके पास हो गया कितना, 32। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो मैग्नीशियम है इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.02085। नाउ ऑक्सीजन के आएंगे 0.0152 0.0156। तो यहाँ पे आपने अब ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है आपके पास मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स है 0.02085 और ये है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 0.0156। तो इन दोनों में आप देखेंगे किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, ऑक्सीजन के कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जिसके सिंपल मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का किसी भी रिएक्शन में कि आप उसके क्या कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। मींस हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग अमाउंट में है, ऑक्सीजन पहले कंज्यूम हो जाएगी जबकि आपके पास मैग्नीशियम अभी बचा रहेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, कि कितने अमाउंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इस रिएक्शन में। अगेन मैं इस रिएक्शन को लिख रही हूँ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल यहाँ पे दो मैग्नीशियम एटम है, तो यहाँ पे दोनों का जो मास होगा वो कितना होगा 48 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास आएगा वो आएगा आपके पास 80 ग्राम। मीन्स सम ऑफ द मास ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो कितना होगा 80 ग्राम। इट मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ऑक्सीजन, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है हम उसी को लेकर क्या निकालते हैं आगे अमाउंट, कि यहाँ पे अगर हम देखें कि 32 ग्राम of oxygen react with magnesium to form magnesium oxide is equal to 80 ग्राम। कि अगर 32 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मैग्नीशियम के साथ तो कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है 80 ग्राम। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अगर आपके पास 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है तो आपके पास कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा 80 डिवाइड बाय 32 इंटू में 0.5। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 1.25 ग्राम of magnesium oxide is formed from 0.5 gram of oxygen। तो ये जहाँ पे आप लिमिटिंग रिएजेंट जो फाइंड आउट करेंगे उसी से आगे आप जो भी जिसका भी अमाउंट निकालना है आप उस लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट को यूज करते हुए जिसका भी आगे आपने अमाउंट निकालना है आप उसका अमाउंट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, next we will solve some numerical on the basis of the chemical equation. Now our first numerical is what mass of the copper oxide will obtain by heating 12.35 gram of copper carbonate। मीन्स अगर आप 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपके पास कितना कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट बनेगा। तो फर्स्ट यू विल राइट द केमिकल इक्वेशन कॉपर कार्बोनेट और अपॉन हीटिंग गिव कॉपर ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। Then you will calculate the gram molecular mass of the copper carbonate. You know that atomic mass of copper is 63.5, carbon is 12 and one oxygen is 16 and there is 3 oxygen. Now 16 into 3 is 48. After that you will get, after solving this you will get 123.5 gram of molecular mass of the copper carbonate. It is the gram molecular mass of the copper carbonate and copper oxide 79.5 gram. Then 1235 gram of copper, 123.5 gram of copper carbonate on heating give 79.5 gram। अगर आपके पास 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड कितना बनता है 79.5 ग्राम। और हमें कैलकुलेट कितना करना है कि अगर हम 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा। तो 79.5 डिवाइड बाय 123.5 इंटू में 12.35 ग्राम यू विल गेट 7.95 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज formed from the 12.35 gram of the copper carbonate. Now next numerical is how much copper can be obtained from 100 gram of the copper sulfate। कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में से आप कितना कॉपर निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर होता है 63.5, तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे कॉपर सल्फेट का, वो आएगा आपके पास 159.5 क्यू। तो आप इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 159.5 ग्राम। आफ्टर दैट 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है, कॉपर कितना है उसके अंदर इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर इज 63.5। अगर आपके पास 100 ग्राम है कॉपर सल्फेट तब उसके अंदर कितना कॉपर आपको मिलेगा। तो 63.5 डिवाइड बाय द
159.5 into 100, then you will get 39.81 gram of the copper. This two numerical is the basis on the chemical equation.